Video for IPC. As we know that now IPC has been repealed and BNS is in force, but still the basics remains the same. So in this videos we'll see what were the basics, what were the section number which have been changed, and especially what other changes have been made. So in this video we'll see the chapter 1 and its 5 sections. So let's first understand the basics, specific outline of these chapters. सेक्शन नंबर 1 कहता है कि वो बताता है टाइटल और एक्सटेंट आईपीसी का. सेक्शन 2 बताता है ऑफेंसेस जो इंडिया के अंदर हुए हैं. सेक्शन 3 बताता है जो ऑफेंसेस इंडिया के बाहर हुए हैं. और फिर सेक्शन 3 एक एक्सटेंशन है, सेक्शन 4 एक एक्सटेंशन है सेक्शन 3 का, जो कि ये बताता है कि क्या क्या कहाँ पे आईपीसी एक्सटेंड करेगा जब ऑफेंसेस इंडिया के बाहर होंगे. और सेक्शन 5 बताता है कि इसके क्या एक्सेप्शंस हैं जिस पे ये जिस लॉ से ये अफेक्ट नहीं करेगा एक्ट को. ठीक है, तो अगर हम स्टार्ट करते हैं, पहले हम लोग स्टार्टिंग से आते हैं. इंडियन पीनल कोड का एक्ट नंबर था 45. ये इन्फोर्स हुआ था 1860 में. 16 अक्टूबर से ये इसको असेंट मिली थी. और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, असेंट किसकी मिली थी? गवर्नर जनरल की मिली थी. और फिर ये इन्फोर्स हुआ था हमारा 1 जनवरी 1862 से. अब बात आती है चेंज की. अब जो हमारा बीएनएस है उसको प्रेसिडेंट की असेंट मिली है 25 दिसंबर 2023 को, और वो एनफोर्स हुआ है हमारा 1 जुलाई 2024 से. ये तो पहला चेंज हो गया. फिर इसमें दूसरा चेंज आता है कि हमारा जो सेक्शन नंबर 1 है इसको 1 क्लॉज 1 और 1 क्लॉज 2 बोल दिया गया है. फिर हमारे सेक्शन 2 को सेक्शन हमारा 1 का क्लॉज 3 बताया गया है. हमारे सेक्शन 3 आईपीसी को 1 का क्लॉज 4 बताया गया है. और हमारे सेक्शन 4 को 1 का क्लॉज 5 बताया गया है. और हमारे सेक्शन 5 को 1 का क्लॉज 6 बताया गया है. ये हो गई बेसिक चीज़ें जो कि ऊपर से हुई हैं. अब आते हैं सेक्शन बाय सेक्शन पे. तो इसमें क्या है, टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ कोड. तो ये हमें दो चीज़ें बता रहा है, टाइटल और एक्सटेंट. हमारा टाइटल क्या है? इंडियन पीनल कोड. ये हमारा शॉर्ट टाइटल होता है और ये पूरा हमारा लॉन्ग टाइटल होता है. और ये हमारा एक्सटेंट बता रहा है होल ऑफ इंडिया. ये हमारा 31 अक्टूबर 2019 से हुआ है. इसके पहले ये जम्मू एंड कश्मीर में इन्फोर्सेबल नहीं था. फिर हमारा सेक्शन 2 बताता है पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया. ये वो ऑफेंसेस ये बताता है कि जो भी कोई इंसान अगर कोई ऑफेंस करेगा जो कि इंडिया में है तो वो आईपीसी से गवर्न होगा. फिर हमारा बताता है सेक्शन 3, कोई भी इंसान जो कि इंडिया के बाहर कोई ऑफेंस करेगा तो भी वो आईपीसी से ही गवर्न होगा, जैसे कि उसने इंडिया में ही कोई ऑफेंस किया हो. फिर ये जो हमारा सेक्शन 4 है ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस बताता है. ये उस पर भी अप्लाई होता है. और ये बताता है कि अगर कोई सिटीज़न ऑफ इंडिया जो कि इंडिया के बाहर है या फिर कोई ये सिटीज़न की बात हो रही है जिसके पास सिटीजनशिप इंडिया की, और ये पर्सन मतलब कोई भी एनीवन, कोई शिप पे है या एयरक्राफ्ट पे जो कि इंडिया में रजिस्टर्ड है, या फिर कोई भी पर्सन जो कि किसी भी प्लेस में है विदाउट इंडिया लेकिन उसने टारगेट किया है कंप्यूटर रिसोर्सेज में इंडिया में. तो यहाँ पे जो ऑफेंस वर्ड यूज़ हुआ है, ये जो ऑफेंस वर्ड है ये ऐसे ही यूज़ करा जाएगा जैसे कि उसने कमिटेड आउटसाइड इंडिया किया हो, मतलब कि सेक्शन 3, और उसको वैसे ही पनिशेबल होगा वो इस कोड के अंदर. फिर हमारा आता है इसमें हमारा
जो हमारा एक्सप्लेनेशन में सेकंड बी पॉइंट है, ये बताता है कि जो हमारा कंप्यूटर रिसोर्स है इसकी जो मीनिंग है वो सेम है जैसे क्लॉज के ऑफ आईटी टेक्नोलॉजी एक्ट में दी हुई है। फिर इसका इलस्ट्रेशन दिया हुआ है और उसके बाद हमारा बताता है कि सर्टेन लॉज नॉट टू बी अफेक्टेड बाय दिस एक्ट। ये बताता है नथिंग इन दिस एक्ट, मतलब पहले इसने बोल दिया कि इट इज़ एन इंक्लूसिव थिंग, shall affect the provision of any act or punishing mutiny and desertion of officers, soldiers, sailors or airmen in the service of government of India or the provisions of any special or local law। तो ये पहले ही एक्सेप्शन बता देता है कि जो हमारे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जो एक्ट्स हैं वो और जो उनके ऑफेंसेस हैं वो इससे गवर्न नहीं होते हैं।